ए बार बंगाल में बीजेपी सरकार, कुछ ऐसा ही खत पीएम मोदी ने लिखा है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर ममता बनर्जी और पीएम मोदी की है, यानी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां और दोनों ही पार्टियों के सुप्रीमो ने चुनाव जीतने के लिए सारे घोड़े खोल दिए हैं। पीएम मोदी ने इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की जनता को, अपने प्यारे वोटर्स को एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का भविष्य आप कैसा चाहते हैं ये आपको ही तय करना है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा आप चाहते हैं वो भी आपको ही तय करना है। इसका फैसला भी आप ही करेंगे। पश्चिम बंगाल में नागरिकों के नाम लिखे अपने इस ओपन लेटर में राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। हिंदी और बांग्ला में लिखे इस पत्र में पीएम ने कहा कि मेरे सोनार बांग्ला का सपना देखने वाला हर व्यक्ति पीड़ा में है, दुख में है। बंगाल की जनता की पीड़ा की बात सुनकर बंगाल की दीदी जरूर ममता बनर्जी बिलबिला जाएंगी, क्योंकि वह पहले से ही चुनाव आयोग को पीएम मोदी के इशारों पर काम करने वाला तुगलकी आयोग कह चुकी हैं। उन्होंने खुद को 440 वोल्ट तक बताया है। प्रधानमंत्री वैसे खत लिखते रहे हैं, बात करते रहे हैं, तो उन्होंने शुरुआत की जय मां काली के जयकारे से। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल की धरती ने देश को कई महान विभूतियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई जन कल्याण और समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने एक बार बंगाल में बीजेपी सरकार का नारा दिया। उन्होंने सोनार बांग्ला का सपना देखने वाले हर व्यक्ति को दुखी बताया। पीएम मोदी ने बताया कि मैंने बंगाल को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया है। बंगाल की महिलाओं का जिक्र किया उन्होंने। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ और महिलाओं के प्रति हिंसा से राज्य कलंकित है। पीएम मोदी ने लेटर में कई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से आपको लाभ मिल रहा होगा, जैसे कि आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजनाओं के नाम लिखे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से आपकी ज़िंदगी आसान हुई होगी और होनी भी चाहिए। आपके ही पैसे हैं, आप जैसे लाखों परिवारों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी ने लिखा कि हमारी सरकार के प्रयास है कि हर गरीब परिवार को सम्मानजनक जीवन मिले। आपने बताया कि आपके गाँव में अब सड़क, बिजली, पानी की सुविधा बेहतर हो गई है। यह सब हमारे प्रयासों का परिणाम है। मैं चाहता हूँ कि आप और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रगति करते रहें। आपके जैसे मेहनती और साहसी महिलाएं ही भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। पीएम ने कहा कि मेरे सोनार बांग्ला का सपना जिसने देखा वो क्यों पीड़ा में है, क्यों न सरकार बदल दें। हालात यहाँ के जर्जर है, उसकी जगह पिछले 6 दशकों के कुशासन और तुष्टीकरण की राजनीति है। इस दौरान उन्होंने उनका ममता बनर्जी का नाम नहीं लिखा, युवाओं का से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि तुम पलायन के लिए मजबूर हो, तुम्हारी माँ बहनें पीछे रह जाती हैं, वो सुरक्षित नहीं होती हैं। हमारे बच्चों को रोजगार की तलाश के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े, इसके काम करेंगे वो। संस्कृति ने बहुत गौरव दिया है। धार्मिक हिंसा के शिकार शरणार्थी भाई बहनों को सीएए के माध्यम से नागरिकता मिले और मेरा पश्चिम बंगाल अवैध घुसपैठ से मुक्त होकर सुशासन की राह पर आगे बढ़े। संदेश में यह भी कहा कि अब समय बदलाव का है, क्योंकि देश के कई राज्यों में जीवन स्तर बेहतर हुआ है और वही प्रगति बंगाल में भी लाने की जरूरत है और लाई जाएगी। उन्होंने आगे मुक्त होकर सुशासन को आगे चलना होगा और परिवर्तन अनिवार्य है। पत्र में ऐतिहासिक संदर्भ उन्होंने काफी दिए। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर का उल्लेख किया और कहा कि जिन महान व्यक्तित्वों ने बंगाल को गौरव दिलाया, आज उसी की धरती को नई दिशा की जरूरत है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए राज्य के विकास में उनके दृष्टिकोण का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने यह लेटर लिख के बंगाल में खलबली मचा दी है। उन्होंने आयुष्मान, स्वास्थ्य, गरीबों को लेकर आवास, महिलाओं की सुरक्षा और प्राथमिकता की बात कही है। उन्होंने नागरिकता संशोधन सीएए की बात की है और उन्होंने कहा है कि ये सब आप ही कर सकते हैं, क्योंकि वोट आपके हाथ में है। उन्होंने अपील की है विकसित पश्चिम बंगाल के निर्माण की। उन्होंने कहा है कि आगे आओ,
2026 में विकसित पश्चिम बंगाल बनाने की शपथ लीजिए। इस पत्र को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये जनता के नाम सीधी अपील है और उसको लेके खलबली मचना स्वाभाविक है। टीएमसी और बीजेपी के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा के बीच ये पत्र चुनावी विमर्श को और तेज कर सकता है। और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।